राधे राधे। मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी दूसरों की तरह आगे बढ़े और जीवन की परेशानियों का समाधान मिले? तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई अनमोल बातें बताई गई हैं। मित्रों, रात को सोने से पहले श्री कृष्ण की वाणी अवश्य सुनिए, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद जो भक्त उनकी वाणी सुन लेता है उसकी थकान अवश्य दूर हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, क्योंकि अर्जुन भी हमारी तरह परेशान थे। आज भी गीता के माध्यम से श्री कृष्ण हमारे बीच है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन बिल्कुल एक चलती हुई रेलगाड़ी के समान है। जब तक यह अपनी गति में आगे बढ़ती रहती है, तब तक इसमें लोग आते भी रहते हैं और उतरते भी रहते हैं। कभी यह गाड़ी बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेती है, तो कभी धीमी चाल से चलती है और रास्ते में अपने तय स्टेशनों पर रुकती भी है। कुछ नए चेहरे इस सफर में साथ जुड़ जाते हैं और कुछ पुराने रिश्ते वहीं उतरकर पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यात्रा कभी नहीं रुकती, क्योंकि अंत में जब अंतिम स्टेशन आता है तो सभी को उतरना ही पड़ता है और कोई भी स्थायी रूप से संगीत साथ नहीं रहता। यही जीवन का सबसे गहरा और अटल सत्य है। अगर तुम्हारा वर्तमान समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये बात गांठ बांध लो कि बुरा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि समय का स्वभाव ही बदलना है और हर परिस्थिति समय के साथ अपना रूप बदल लेती है। बस आवश्यकता है तो केवल धैर्य के साथ चलते रहने की और खुद पर भरोसा बनाए रखने की। सत्य हमेशा उन्हीं लोगों को कड़वा लगता है जो उसे स्वीकार करने का साहस नहीं रखते, क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता। लेकिन हर एक पल तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार है, और यदि तुम सच में प्रसन्न रहना चाहते हो तो यही वर्तमान क्षण तुम्हारे पास सबसे बड़ा साधन है। किसी आने वाले समय का इंतजार मत करो, क्योंकि जो पल अभी तुम्हारे हाथ में है वही वास्तविक जीवन है, और यही क्षण दोबारा लौट कर नहीं आता। जीवन का एक बड़ा सत्य यह भी है कि इंसान प्यार करने के लिए बना है और वस्तुएं उपयोग के लिए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम वस्तुओं से प्रेम करने लगते हैं और इंसानों का इस्तेमाल करने लगते हैं। जीवन की राह में अनगिनत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय, हमारी मेहनत और हमारा संघर्ष ही हमें अंततः हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। रिश्तों और जीवन दोनों में स्थिरता तभी आती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखते हैं और उन्हें सुधारने का ईमानदार प्रयास करते हैं। इस यात्रा में बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन वही कठिन समय हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों से निकलना कैसे है और खुद को मजबूत कैसे बनाना है। कुछ लोग तुम्हें देखकर दिल से खुश होंगे, तो कुछ लोग तुम्हारी प्रगति और सफलता से जलेंगे भी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी की राय या नकारात्मक सोच के कारण अपनी दिशा और अपने लक्ष्य को मत बदलो, क्योंकि जिन लोगों के पास अपनी स्पष्ट मंजिल होती है वे आलोचना और आलोचकों से डरते संगीत नहीं है, ये कम्बो नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे अपने संघर्षों और समस्याओं के साथ अकेले खड़ा होना पड़ता है, और यही समय हमें यह सिखाता है कि ना तो किसी के एहसानों के बोझ तले दबना चाहिए और ना ही उन लोगों पर निर्भर रहना चाहिए जो केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सच्चाई यह है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होते हैं जिन्हें हम स्वयं करते हैं और जिनमें हमारा मन, हमारा हृदय और हमारी पूरी संगीत मेहनत जुड़ी होती है। क्योंकि तुम्हारा हर कदम और हर प्रयास तुम्हारी नीयत, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करता है।
किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और अडिग निश्चय की आवश्यकता होती है। जबकि जो लोग केवल समय बर्बाद करते रहते हैं, ज्यादा सोचते हैं और कभी शुरुआत ही नहीं करते, वे अंत में केवल पछतावे के साथ रह जाते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हारे मन में कुछ करने की इच्छा है तो यही सही समय है। बस पहला कदम उठाओ। सच्चाई अक्सर देर से सामने आती है, लेकिन जब वह प्रकट होती है तो पूरे दृश्य को बदल देती है। इसलिए चुप रहना हमेशा हार का संकेत नहीं होता, बल्कि कई बार यह समझदारी और परिपक्वता का प्रतीक होता है। क्योंकि जरूरी यह नहीं कि तुम कितना शोर मचाते हो, बल्कि यह है कि तुम क्या और कैसे कहते हो। जीवन में किसी से भी अधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि उम्मीदें ही हमारे दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। और जब तुम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ रहना सीख लेते हो, तब तुम्हारी आत्मा को वास्तविक शांति मिलती है। साथ ही जब तुम खुद से प्रेम करना सीख लेते हो, तो दुनिया की कोई भी बाधा तुम्हें आसानी से तोड़ नहीं पाती। संगीत। हमेशा यह बात याद रखो कि किसी से झगड़ा करने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह केवल तुम्हारे मन को अशांत करता है। बेहतर यही है कि अपने विचारों को शांत रखकर हर समस्या का सामना समझदारी से किया जाए और स्थिति को गहराई, संगीत से समझने का प्रयास किया जाए। कई बार हमें दूसरों की खामोशी को भी समझने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ मौन ऐसे होते हैं जो शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। जीवन की हर ठोकर, हर चोट और हर असफलता अपने भीतर कोई संगीत, न कोई सीख छिपाए होती है। क्योंकि जीवन में लिया गया हर गलत कदम भी अंततः हमें सही दिशा की ओर मार्गदर्शन करता है। हर कष्ट और हर संघर्ष खुद को पहले से अधिक मजबूत बनाने का एक अवसर होता है। क्योंकि जब तक इंसान गिरता नहीं, तब तक उसे उठने का सही तरीका भी नहीं आता। इसलिए अपने कदमों पर भरोसा रखो और लगातार आगे बढ़ते रहो। लेकिन यह भी समझ लो कि अगर दो लोगों के बीच कभी मतभेद या लड़ाई ही ना हो, तो संभव है कि वह रिश्ता दिल से नहीं, बल्कि केवल दिमाग से निभाया जा रहा हो। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारी मेहनत ईमानदारी से भरी हुई है, तो यह तय मानो कि सफलता एक दिन खुद चलकर तुम्हारे कदमों को जरूर चूमेगी। बस समय लग सकता है, लेकिन परिणाम टल नहीं सकता। यह बात हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर किसी न किसी क्षेत्र में विशेष बनने की क्षमता जरूर छिपी होती है। जरूरत है तो केवल उसे पहचानने और निखारने की। जीवन में सबसे गहरा और चुभने वाला दर्द तब महसूस होता है जब इंसान अपने आंसुओं को भीतर दबाकर बाहर से मुस्कुराने का अभिनय करता है। बहुत से लोग रात की खामोशी में टूटकर रोते हैं और सुबह झूठी संगीत मुस्कान ओढ़कर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि इतनी पीड़ा सहकर भी आगे बढ़ते रहना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे गंदे और मटमैले पानी को अगर कुछ देर शांत छोड़ दिया जाए तो सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। ठीक उसी तरह परेशानियों और उलझनों के समय घबराने के बजाय शांत रहकर सोचने से रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं। हे अर्जुन, तुम उन बातों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ना तो जीवित के लिए व्यर्थ विलाप करता है और ना ही मृत के लिए मोह और आसक्ति में फंसकर अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाना केवल मूर्खता है, क्योंकि यह ना तुम्हें स्वर्ग दिला सकता है और ना ही जीवन में यश और कीर्ति धन इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि इंसान धन को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। इसीलिए धन का घमंड व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति किसी और को रुलाकर
कभी सच्ची खुशी नहीं पा सका। यही सृष्टि का अटल नियम और विधि का विधान है। जब जीवन में कभी ऐसा मोड़ आए कि तुम्हें यह तय करना पड़े कि बीता हुआ पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद कर देनी है, तब अपने मन की आवाज को दबाना मत, क्योंकि खामोशी कई बार रिश्तों को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। जो आंसू आंखों से गिर जाते हैं और जो लोग नजरों से गिर जाते हैं, वे अक्सर दोबारा उसी जगह नहीं लौट पाते। मुश्किल समय में कंधा देने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन पीछे से धक्का देने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे। इसीलिए लोगों की संख्या नहीं, नियत देखो। अगर तुम्हारे भीतर कुछ कर दिखाने संगीत की सच्ची आग जल रही है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हारे इरादों का मजबूत और अडिग होना जरूरी है। अपने जीवन को अपने कर्म, अपने सत्य और अपने चरित्र से सजाओ, क्योंकि यही तुम्हें भीतर से सच्ची शांति देगा और ऊपर वाले का आशीर्वाद दिलाएगा। जो व्यक्ति तुमसे वास्तव में प्रेम करता है, वह तुम्हारी कमियों को बोझ नहीं बल्कि तुम्हारी विशेषता और ताकत मानता है। जब कोई इंसान तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाए तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था जो अब पूरा हो चुका है। जिंदगी में कई बार हम अपनी राह भटक जाते हैं, लेकिन वही भटकाव हमें किसी नए और बेहतर रास्ते की ओर ले जाता है। जो इंसान कभी गिरता नहीं, वह कभी कुछ नया सीखता भी नहीं, क्योंकि गिर कर उठना, खुद को संभालना और फिर से चल पड़ना ही जीवन की असली प्रक्रिया है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहे, उनकी कमी तब महसूस नहीं होती जब तुम अपना आत्मविश्वास और अपना प्रेम खुद के भीतर ढूंढ लेते हो। जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं रुकती, इसीलिए बिना रुके अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो। और जब पूरी दुनिया, संगीत यह कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तब अपनी मेहनत, अपने साहस और अपने विश्वास से यह साबित कर दो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। मित्रों, आज हम उस महान देवता की कथा सुनने जा रहे हैं जो कलयुग में कठिनाइयों, संगीत में फंसे हुए लोगों का सबसे विश्वसनीय सहारा बनकर उभरे। यह कहानी केवल युद्धों और वीरता की नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत त्याग और बलिदान की गाथा है जिसकी मिसाल पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलती। यह कथा महाभारत के उस वीर योद्धा की है जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर भगवान कृष्ण का भी हृदय जीत लिया। तो चलिए समय के उस युग में प्रवेश करते हैं जब भारत में धर्म और अधर्म के बीच एक भीषण संघर्ष शुरू होने वाला था। लेकिन इस कथा की जड़ें उससे कई समय पहले ही गहरी जा चुकी थी। यह समय था जब पांडव अपने जीवन के सबसे कठिन और संकटपूर्ण दौर से गुजर रहे थे। लाक्षागृह की भयंकर अग्नि से बचकर पांडव अपने प्राणों की रक्षा के लिए घने और अंधेरे जंगलों में विचरण कर रहे थे। तभी उनका सामना राक्षसी हिडिंबा से हुआ। भीम, जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली और अद्भुत योद्धा थे, का विवाह हिडिंबा से हुआ। यह विवाह सामान्य नहीं था, क्योंकि इसी मिलन से एक महान वंश का आरंभ होने वाला था। कुछ वर्षों पश्चात भीम और हिडिंबा के घर एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच जन्म से ही असाधारण और शक्तिशाली था, क्योंकि उसमें एक वीर क्षत्रिय और एक मायावी राक्षसी का रक्त समाहित था। उसके सिर का आकार घड़े जैसा था और बाल बिल्कुल नहीं थे। इस कारण उसका नाम घटोत्कच पड़ा। पांडवों का वनवास समाप्त होते ही वे आगे बढ़ गए, लेकिन हिडिंबा और घटोत्कच वहीं जंगल में स्थिर हो गए। घटोत्कच जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह कटंकटा नामक कन्या से हुआ, जिसे कुछ जगहों पर मोरवी या अहिलावती के नाम से भी जाना जाता था। वह भी अत्यंत गुणी और पराक्रमी थी। समय ने अपनी गति पकड़ी और वह शुभ घड़ी आ गई जब इस धरती पर
एक महान आत्मा का जन्म होने वाला था, जिसे हम आज बाबा श्याम के नाम से पूजते हैं। घटोत्कच और उसकी पत्नी के घर एक बालक ने जन्म लिया, जो कोई साधारण बच्चा नहीं था, संगीत। जन्म के समय उसके सिर के बाल बब्बर शेर के बालों जैसे खड़े और घने थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही तेजस्वी, निडर और अद्भुत प्रतिभाशाली थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो बताती थी कि यह बालक बड़ा होकर इतिहास में अमर होने वाला है। बर्बरीक अपनी माता अहिलावती और दादी हिडिंबा के अत्यंत लाडले थे। बचपन से ही माता और दादी ने उन्हें धर्म, वीरता और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देना शुरू कर दी थी। जंगल की शांति और प्राकृतिक वातावरण में बर्बरीक का बचपन बीत रहा था और वह प्रतिदिन अपनी माता से वीरों और उनके पराक्रम की कथाएं सुनते। उनकी माता उन्हें समझाती थी कि वास्तविक वीर वह नहीं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें, बल्कि असली वीर वही है जो धर्म के पथ पर चले और जरूरतमंदों की रक्षा करें। बर्बरीक हर शब्द को मन से सुनते और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते। समय के साथ साथ बर्बरीक की ताकत, बुद्धिमत्ता और साहस लगातार बढ़ते गए और उनका व्यक्तित्व हर दिन और भी प्रभावशाली होता गया, जो आने वाले महान कार्यों के लिए उन्हें तैयार कर रहा था। जा रही थी। वह खेलख में ही विशाल वृक्षों को उखाड़ फेंकते और जंगली प्राणियों से सामना करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। फिर भी उनकी शक्तियों के बावजूद उनका हृदय बेहद नरम और संवेदनशील था। किसी की पीड़ा देख उन्हें शांति नहीं मिलती थी। एक दिन बर्बरीक ने अपनी माता से पूछा, मां, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है और मेरी शक्ति का वास्तविक उपयोग किसके लिए होना चाहिए? उनकी माता ने प्यार से सिर पर हाथ रखते हुए उत्तर दिया कि बेटा, शक्ति तो हर किसी के पास हो सकती है, लेकिन सच्चा वीर वही है जो हमेशा कमजोर हो, जो संघर्षत है और जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनका साथ देता है। माता की यह सीख बर्बरीक के मन में गहरी छाप। संगीत छुपारी पंटा की बेटी संगीत छोड़ गई और उन्होंने तुरंत मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा उसी पक्ष का साथ देंगे जो दुर्बल होगा। उन्होंने अपनी माता को प्रण किया कि मां, मैं आपकी यह शिक्षा कभी नहीं भूलूंगा और मेरी ताकत हमेशा हारे हुए की रक्षा करेगी। इसी प्रतिज्ञा ने बर्बरी को उन सभी संगीत लोगों का सहारा बना दिया जो परेशान और अकेले थे। संस्कार और शिक्षा के साथ ही अब युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र की विद्या का समय भी आ गया। बर्बरीक ने अत्यंत कम समय में सभी युद्ध कौशल और रणकला के रहस्य सीख लिए, परंतु उन्हें यह भी जानिए, यदि उन्हें धर्म की रक्षा करनी है तो उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा और इसके लिए देवों के देव महादेव और स्टार सामने पर आदि शक्ति माता दुर्गा की कृपा अनिवार्य थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि संगीत वे कठोर तपस्या करेंगे और भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। एकांत जंगल में जाकर उन्होंने ध्यान और साधना में मन लगाना शुरू किया, जहां ना तो सूर्य की तपिश ने उन्हें विचलित किया, न बारिश का डर, न भूख प्यास ने ध्यान भंग किया। उनका एकमात्र ध्यान केवल भगवान शिव के चरणों में रहा। इतनी अटूट भक्ति और कठिन साधना देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और निवेदन किया कि हे महादेव, मैं चाहता हूं कि मैं इतना समर्थ बन सकूं कि इस संसार में मुझे कोई पराजित न कर सके, ताकि धर्म की रक्षा सुनिश्चित हो सके। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और उनके उद्देश्य को देखकर उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए, जो इस सृष्टि में अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली थे। यह बाण साधारण नहीं थे, उनमें से केवल एक बाण पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। भगवान शिव ने उन्हें विस्तार से समझाया
कि पहला बाण उन सभी स्थानों को चिन्हित करता है जिन्हें तुम बचाना चाहते हो, दूसरा उन स्थानों को चिन्हित करता है जिन्हें तुम नष्ट करना चाहते हो, और तीसरा बाण चलने के बाद उन चिन्हित शत्रुओं का नाश करता है और स्वयं अपने तरकश में लौट आता है। इन अद्भुत बाणों के कारण ही बर्बरीक को 3 बाणधारी के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद बर्बरीक ने अग्निदेव की भी कठोर तपस्या की, जिन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य धनुष प्रदान किया, जो इन 3 बाणों को चलाने में पूर्णतया सक्षम था। अब उनके पास वह शक्ति आ चुकी थी जिससे वह तीनों लोगों के किसी भी संघर्ष को क्षणों में समाप्त कर सकते थे। परंतु इतनी महाशक्ति मिलने के बावजूद भी बर्बरीक में घमंड का कोई अंश नहीं आया। वह आज भी अपनी माता के आज्ञाकारी पुत्र और एक सरल स्वभाव के बालक ही थे। वह अपनी अपार शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे थे। वहीं दूसरी संगीत और हस्तिनापुर में परिस्थितियां दिन ब दिन और अधिक भयावह होती जा रही थीं। कौरवों और पांडवों के बीच चला आ रहा तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका था और युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। दुर्योधन की जिद और शकुनी की कुटिल चालों ने शांति की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया था। अंत में यह निश्चित हो गया कि अब कुरुक्षेत्र की भूमि पर महायुद्ध अवश्य भावी है। यह समाचार पवन की गति से चारों दिशाओं में फैल गया और हर व्यक्ति इसी युद्ध की चर्चा करने लगा। देश और विदेश के अनेक राजा अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे। कोई कौरवों के पक्ष में था तो कोई पांडवों के समर्थन में। जब यह समाचार जंगल में बर्बरीक और उनकी माता तक पहुंचा तो बर्बरीक का मन भी भीतर से आंदोलित हो उठा। उनके शरीर में बह रहा क्षत्रिय रक्त उबाल लेने लगा। उन्हें यह हुआ कि उनके पितामह पांडव और उनके ताऊ इस युद्ध में सम्मिलित होने वाले हैं। यह सुनते ही बर्बरीक अपनी माता के पास पहुंचे और बोले कि मां, मैंने सुना है कि कुरुक्षेत्र में एक विशाल युद्ध होने जा रहा है, जहां महान वीर एकत्र होंगे और धर्म तथा अधर्म का निर्णय होगा। मां, मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं उस युद्ध को अपनी आंखों से देखूं और जानूं कि कौन कौन से पराक्रमी योद्धा वहां उपस्थित होंगे और वे किस प्रकार युद्ध करते हैं। माता अहिलावती यह भली भांति समझती थी कि उनका पुत्र अब बालक नहीं रहा और उसमें असीम सामर्थ्य है। फिर भी एक मां का हृदय अपने संतान की रक्षा को लेकर सदैव चिंतित रहता है। उन्होंने बर्बरीक की आंखों में उस उत्साह और दृढ़ निश्चय को देखा और जान गई कि अब उसे रोक पाना संभव नहीं है। मां ने अनुमति देते हुए कहा कि पुत्र, तुम जाओ और उस युद्ध को देखो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा स्मरण रखना। बर्बरीक ने विनम्रता से पूछा कि कौन सी बात मां? तब माता ने उसे उसके बचपन का वचन याद दिलाते हुए कहा कि यदि वहां तुम्हें युद्ध करना पड़े या किसी एक पक्ष का चयन करना हो तो तुम किसका साथ दोगे? यह सुनकर बर्बरीक मुस्कुरा उठे और बोले कि मां, यह पूछने योग्य प्रश्न ही नहीं है। आपने ही तो मुझे सिखाया है कि सदैव निर्बल का साथ देना चाहिए। मैं वहां जाऊंगा, सब कुछ देखूंगा और यदि मुझे लगे कि कोई पक्ष पराजय की ओर बढ़ रहा है और उसे मेरी आवश्यकता है तो मैं उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा, क्योंकि मैं हारे का सहारा बनूंगा। मां ने उनसे यह वचन दृढ़ता से लिया। इसके पश्चात बर्बरीक ने अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए, अपने नीले घोड़े को तैयार कराया और अपनी माता के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। माता ने उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया और बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर आरूढ़ होकर कुरुक्षेत्र की दिशा में चल पड़े। उनका अश्व अत्यंत तीव्र वेग से दौड़ता हुआ मानो वायु से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। उनके कंधों पर वही 3 दिव्य बाण शोभायमान थे और हाथ में दिव्य धनुष सुशोभित था। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था, जिससे वह किसी साधारण योद्धा नहीं
बल्कि साक्षात्कार काल के रूप में प्रतीत हो रहे थे। मार्ग में चलते हुए बर्बरीक यह विचार कर रहे थे कि यह युद्ध कैसा होगा और वहां किस प्रकार के योद्धा उपस्थित होंगे। उन्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था, किंतु उनके मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। उनका उद्देश्य केवल युद्ध को देखना और अपनी माता को दिए गए वचन का पालन करना था। उधर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जान चुके थे और वे यह भी भली भांति समझ रहे थे कि बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर आ रहे हैं। श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि बर्बरीक के पास जो 3 दिव्य बाण हैं, उनकी विनाशकारी शक्ति कितनी भयावह है। उन्हें यह भी स्पष्ट था कि यदि बर्बरीक ने इस महायुद्ध में प्रवेश कर लिया तो यह संग्राम 18 दिनों तक नहीं चलेगा, बल्कि कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। और सबसे गंभीर समस्या यह थी कि बर्बरीक अपनी माता को यह वचन दे चुके थे कि वे सदैव पराजित होने वाले का साथ देंगे। श्री कृष्ण समझते थे कि युद्ध के दौरान एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब कौरव कमजोर पड़ने लगेंगे, और यदि कौरव हारने लगे तो बर्बरीक अपने वचन के अनुसार कौरवों की ओर चले जाएंगे और पांडवों का संहार कर देंगे। और यदि किसी घड़ी पांडव संकट में आए तो वे पांडवों का पक्ष लेकर कौरवों को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार बर्बरीक युद्ध में झूले संगीत की भांति दोनों ओर से सेनाओं का संहार करते रहेंगे और अंततः केवल वही जीवित रह जाएंगे जो धर्म की स्थापना के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह निश्चय किया कि बर्बरीक की परीक्षा लेना आवश्यक है और इस गंभीर समस्या का कोई उचित समाधान निकालना होगा। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के मार्ग में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए, जहां वे अत्यंत सामान्य और निर्धन ब्राह्मण के समान प्रतीत हो रहे थे। जब बर्बरीक उस मार्ग से गुजरे तो ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। बर्बरीक ने तुरंत अपना घोड़ा थाम लिया और पूरे सम्मान के साथ ब्राह्मण को प्रणाम किया। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप इस सुनसान वन में क्या कर रहे हैं और क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण संगीत बने श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ बर्बरीक को ध्यान से देखा और बोले कि पुत्र, तुम तो देखने में बहुत छोटे से बालक प्रतीत होते हो, किंतु तुम्हारा वेश किसी महान योद्धा महासमह जैसा है। बताओ, तुम इतनी तीव्र गति से कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने आदर पूर्वक उत्तर दिया कि महात्मा, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूं, जहां महाभारत का भयानक युद्ध होने वाला है। मैं उस युद्ध को देखने जा रहा हूं और यदि आवश्यकता पड़ी तो उसमें भाग मैं सीतामन संगीत भी लूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण हंस पड़े और बोले कि तुम युद्ध करोगे? अरे बालक, तुम्हारे पास तो कोई सेना नहीं है और तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारे तरकश में भी केवल 3 ही बाण दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम इन 3 साधारण से बाणों के सहारे महाभारत जैसा विशाल युद्ध लड़ने का विचार कर रहे हो, जहां भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण और अर्जुन जैसे महारथी मौजूद हैं, जिनके पास असंख्य हत्सनयी और असंख्य अस्त्र शस्त्र हैं? तुम इन 3 बाणों से उनका सामना कैसे करोगे? बेहतर है घर लौट जाओ और खेल कूद करो। यह युद्ध तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर है। ब्राह्मण की बातों को सुनकर बर्बरीक के मन में तनिक भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि उनके मुख पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ ब्राह्मण देव से कहा कि हे महात्मा, आप इन 3 बाणों की गिनती देखकर भ्रमित ना हो। यह कोई साधारण लोहे के बाण नहीं है। यह स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र है। मेरे पास मौजूद केवल एक बाण ही संपूर्ण शत्रु सेना को क्षण भर में समाप्त करने की क्षमता रखता है, और यदि तीनों बाण एक साथ चला दिए जाए तो तीनों लोकों में प्रलय आ सकती है।
बर्बरीक ने आगे स्पष्ट किया कि मेरा पहला बाण उन सभी स्थानों और लोगों को चिन्हित करता है जिन्हें मुझे सुरक्षित रखना है। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करता है जिन्हें मुझे नष्ट करना है। और तीसरा बाण चलकर उन सभी चिन्हों को भेद देता है, अपना कार्य पूर्ण करता है और पुनः मेरे तरकश में लौट आता है। इसलिए मुझे 3 से अधिक बाणों की जरूरत ही नहीं है। ब्राह्मण वेश में उपस्थित भगवान कृष्ण मन ही मन बर्बरीक के अटूट आत्मविश्वास और निर्भीकता की सराहना कर रहे थे, किंतु वे संसार को यह भी दिखाना चाहते थे कि बर्बरीक वास्तव में कितने अद्भुत और अजय योद्धा हैं। इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कृष्ण ने पास खड़े एक विशाल पीपल के वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा कि पुत्र, तुम बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, पर यदि तुम सच में इतने महान धनुर्धर हो तो सामने खड़े इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। तभी मैं यह मानूंगा कि तुम वास्तव में एक महायोद्धा हो। बर्बरीक ने बिना किसी हिचक के उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और विनम्रता से कहा कि यह तो मेरे लिए अत्यंत सरल कार्य है। तत्पश्चात बर्बरीक ने अपने तरकश से एक बाण निकाला और भगवान शिव का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और ध्यान मग्न होकर आंखें बंद की, उसी क्षण भगवान कृष्ण ने एक सूक्ष्म लीला रच दी और पीपल के वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर चुपचाप अपने चरणों के नीचे दबा लिया। कृष्ण यह परखना चाहते थे कि क्या बर्बरीक का बाण उस छिपे हुए पत्ते को भी खोज पाएगा या नहीं। बर्बरीक ने मंत्रवार करते हुए बाण छोड़ दिया। वह बाण तीव्र गति से आकाश में गूंजता हुआ आगे बढ़ा और देखते ही देखते पीपल के वृक्ष के एक एक पत्ते को भेदता चला गया। वृक्ष पर असंख्य पत्ते थे, किंतु बाण की वेग और सटीकता इतनी प्रचंड थी कि एक पल में ही सभी पत्ते छिद्रित हो गए। इसके बाद जो दृश्य सामने आया उसे देखकर ब्राह्मण रूप संगीत में खड़े भगवान कृष्ण भी आश्चर्यचकित रह गए। सभी पत्तों को भेदने के पश्चात वह बाण वापस बर्बरीक के तरकश में लौटने के बजाय घूमकर भगवान कृष्ण के चरणों के समीप आ गया और उनके पैर के पास मंडराने लगा। बाण वहीं वायु में स्थिर हो गया, मानो किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। यह दृश्य देखकर बर्बरीक सब कुछ समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटा लीजिए। प्रतीत होता है कि आपके पैर के नीचे भी पीपल का एक पत्ता दबा हुआ है और मेरा बाण उसी को भेदना चाहता है, किंतु वह आपके सम्मान के कारण रुका हुआ है। यदि आपने पैर नहीं हटाया तो यह आपके चरण को भेदते हुए उस पत्ते को नष्ट कर देगा। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने मन ही मन स्वीकार किया कि यह बालक वास्तव में अजय है। इसका लक्ष्य कभी चूक नहीं सकता और इसकी शक्तियों का कोई प्रतिकार नहीं है। उन्होंने तुरंत अपना पैर हटा लिया और बाण ने उसी क्षण उस दबे हुए पत्ते को भी भेद दिया और वापस बर्बरीक के तरकश में समा गया। अब भगवान कृष्ण को पूर्ण विश्वास हो गया कि यदि बर्बरीक कुरुक्षेत्र संगीत के युद्ध में पहुंचे तो भारी अनर्थ हो जाएगा। बर्बरीक अपनी माता को यह वचन दे चुके हैं कि वे सदैव हारने वाले का साथ देंगे। कौरवों की सेना पांडवों से अधिक विशाल है, इसीलिए आरंभ में पांडव कमजोर पड़ेंगे और तब बर्बरीक पांडवों की ओर से कौरवों का संहार करने लगेंगे। और जब कौरव कमजोर होकर संगीत हारने लगेंगे, तब बर्बरीक कौरवों का पक्ष लेकर पांडवों का नाश करने लगेंगे। इस प्रकार दोनों पक्ष समाप्त हो जाएंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का विजय होना आवश्यक है और बर्बरीक के रहते यह संभव नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और बर्बरीक की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। उनके मन में विचार आया कि अब दान मांगने का समय आ गया है। ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि पुत्र,
तुम्हारी वीरता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम सच में महान हो, पर क्या तुम इस ब्राह्मण को कुछ दान दोगे? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है ब्राह्मण को संतुष्ट करना। बर्बरीक तो जन्म से ही दानी स्वभाव के थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आज्ञा दीजिए महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको देने को तैयार हूं। आप जो चाहे मांग लीजिए। तब ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा कि सोच लो बालक, बाद में मुकर मत जाना। बर्बरीक ने कहा कि मैं एक क्षत्रिय हूं और रघुवंश की मर्यादा को निभाने वाला हूं। प्राण भले ही चले जाए, पर मेरा दिया हुआ वचन कभी नहीं टूट सकता। इसीलिए आप बिना संकोच जो चाहे मांग सकते हैं। तभी ब्राह्मण के रूप में उपस्थित श्री कृष्ण ने ऐसा दान मांगा जिसकी कल्पना करना भी किसी के लिए असंभव था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि हे वीर, इस महायुद्ध के प्रारंभ से पूर्व रणभूमि की पवित्रता के लिए एक ऐसे योद्धा के शीश का दान आवश्यक है जो सर्वश्रेष्ठ हो, और इस धरती पर तुमसे बड़ा वीर कोई नहीं है। इसलिए मुझे दान स्वरूप तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनते ही मानो आकाश और पृथ्वी दोनों स्थिर हो गए। क्षण भर के लिए समय रुक सा गया और एक पल को स्वयं बर्बरीक भी स्तब्ध रह गए। कोई साधारण व्यक्ति होता तो भय से कांप जाता या वहां से पलायन कर जाता, किंतु बर्बरीक तो महान घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। वीरता तो उनके रक्त में बहती थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि कोई सामान्य ब्राह्मण संगीत इस प्रकार का दान नहीं मांग सकता। इतनी विलक्षण शक्ति और ऐसी अद्भुत मांग केवल किसी देवता की ही हो सकती है। बर्बरीक ने गहरी दृष्टि से उस ब्राह्मण को निहारा और शांत स्वर में कहा कि हे देव, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हैं। मेरा शीश प्रस्तुत है। मैंने जो वचन दिया है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, परंतु शीश अर्पित करने से पूर्व मेरी एक विनती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप वास्तव में कौन हैं। कृपया अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर मुझे दर्शन दीजिए, तभी मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण होगी। बर्बरीक की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने देखा कि मृत्यु सामने खड़ी होने पर भी इस बालक के मुख पर भय का नामो निशान नहीं है, केवल भक्ति और समर्पण का भाव है। तब भगवान कृष्ण ने अपनी माया को समेटा और बर्बरीक को अपने विराट रूप के दर्शन कराए। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए साक्षात श्री कृष्ण को देखकर बर्बरीक कृतार्थ हो गए। उन्होंने भूमि पर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मुझे पहले ही आभास हो गया था। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। इसके पश्चात भगवान ने बर्बरीक को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र, यह युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य होने जा रहा है और इस रणभूमि की पूजा के लिए सबसे महान वीर की आहुति आवश्यक थी। मैंने तीनों लोगों संगीत में खोज की, पर तुमसे बड़ा दानी और तुमसे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं मिला, इसीलिए तुम्हें चुना गया। यह सुनकर बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आपने मुझे इस योग्य समझा। यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं अपना शीश आपको अर्पित करता हूं, पर मेरी एक अंतिम अभिलाषा अभी शेष है। मैं घर से यह सोचकर निकला था कि महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखूंगा, और मैंने अपनी माता से इसका वचन दिया था। यदि मैं अपना शीश दे दूंगा तो यह युद्ध कैसे संगीत देख पाऊंगा? मेरी यह कामना अधूरी रह जाएगी। जब ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांगा तो क्षण भर के लिए वहां गहन सन्नाटा छा गया। हवाएं मानो थम गईं, परंतु बर्बरीक, जो बचपन से वीरों की
संगीत कथाएं कहें बेटा में मैं संगीत कथाएं सुनकर बड़े हुए थे। उनके मुख पर भय की एक भी रेखा नहीं उभरी। उन्होंने अत्यंत गंभीरता से उस ब्राह्मण की आंखों में देखा और समझ गए कि कोई साधारण मनुष्य, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, मार्ग में चलते हुए किसी से उसका शीश नहीं मांग सकता। और शीश मांगने के बाद भी उस ब्राह्मण के चेहरे पर जो दिव्य तेज और अद्भुत शांति थी, वह स्पष्ट कर रही थी कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। रघुकुल की यही मर्यादा है और क्षत्रिय का यही धर्म है कि जुबान दे दी तो फिर मुकरने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा यह शीश तो क्या, यदि आप मेरे प्राण भी मांग लेते तो मैं प्रसन्नता से अर्पित कर देता। किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा और एक संदेह है जिसे दूर करना आवश्यक है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता कि आप एक साधारण ब्राह्मण हैं। आपकी वाणी में जो दिव्यता झलक रही है और आपके व्यक्तित्व में जो अलौकिक आकर्षण समाया हुआ है, वह किसी साधारण मनुष्य का नहीं बल्कि किसी महान देव सत्ता का ही प्रतीक प्रतीत होता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप यह छल और आवरण त्यागिए और मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराइए, क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर वह कौन सी अद्भुत शक्ति है जो मेरी परीक्षा ले रही है और जिसे मेरे शीश की आवश्यकता पड़ गई है। बर्बरीक के इन शब्दों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा उठे। उनके मन में यह भाव आया कि क्या यह बालक केवल अपार शक्ति से युक्त नहीं है, बल्कि गहन बुद्धि, तीक्ष्ण विवेक और अटूट भक्ति से भी संपन्न है। तभी भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की और अचानक उस स्थान का वातावरण परिवर्तित होने लगा। जो जंगल कुछ क्षण पहले साधारण प्रतीत हो रहा था, वहां दिव्य प्रकाश की तरंगें फैलने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश त्याग दिया और अपने वास्तविक, अलौकिक और विराट रूप में प्रकट हो गए। बर्बरीक ने देखा कि उनके समक्ष स्वयं त्रिलोकनाथ खड़े हैं, जिनके शीश पर मोर मुकुट सुशोभित था। कानों में मकराकृत कुंडल झूल रहे थे। गले में वैजयंती माला अपनी दिव्य सुगंध बिखेर रही थी और उनके श्यामल शरीर पर पीतांबर बिजली की चमक के समान दमक रहा था। उनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गधा, चक्र, गधा और पद्म शोभायमान थे। भगवान के उस विराट और दिव्य स्वरूप को देखते ही बर्बरीक की आंखें विस्मय से खुली रह गईं और उनका प्रत्येक रोम पुलकित हो उठा। वह वही रूप था जिसके दर्शन के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक कठोर तपस्या करते हैं, और वही रूप आज उनके सामने सहज रूप से प्रकट था। बर्बरी तुरंत घुटनों के बल भूमि पर बैठ गए और उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने संगीत भाव विभोर स्वर में कहा कि हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, मुझे क्षमा करें कि मैं आपको पहचान नहीं सका। आज मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरा जन्म सफल हो गया। अब मुझे मृत्यु का कोई भय या दुख नहीं है, क्योंकि स्वयं परमात्मा मेरे सामने खड़े होकर मेरा शीश मांग रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य भला और क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक बर्बरीक को उठाया और कहा कि पुत्र बर्बरीक, तुम वास्तव में महान हो। तुम्हारी वीरता और दानशीलता को आने वाली पीढ़ियां युगों तक स्मरण करेंगे। तब बर्बरीक ने विनम्रता से प्रश्न किया कि प्रभु, किंतु मुझे यह बताइए कि मेरे शीश की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या मेरे शीर्ष के बिना महाभारत का यह युद्ध आरंभ नहीं हो सकता था? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में समझाया कि हे वीर, यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह धर्म और अधर्म के मध्य होने वाला महासंग्राम है। इस रणभूमि की शुद्धि और युद्ध की सिद्धि के लिए
रणझंडी को प्रसन्न करने हेतु एक ऐसे वीर संगीत की आहुति आवश्यक थी जो सर्वगुण संपन्न हो, 32 लक्षणों से युक्त हो और इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ हो। मैंने पूरी सृष्टि में अपनी दृष्टि दौड़ाई, पांडवों के शिविर में भी देखा, संगीत और कौरवों के पक्ष में भी, किंतु तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी ऐसा वीर नहीं मिला जो इस महान बलिदान के योग्य हो। केवल तुम ही वह पात्र हो जो अपने शीश का दान देकर धर्म की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान दे सकता है, और तुम्हारे शीश के दान से ही यह युद्ध पवित्र और सफल होगा। भगवान के इन वचनों को सुनकर बर्बरीक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे शरीर का प्रयोजन धर्म की स्थापना में हो रहा है तो इससे श्रेष्ठ और पुण्य की बात भला और क्या हो सकती है। पर उसी क्षण उनके हृदय में एक हल्की सी पीड़ा जाग उठी और एक अधूरी अभिलाषा ने उन्हें भीतर से व्याकुल कर दिया। उन्होंने करुण दृष्टि से भगवान की ओर निहारा और विनीत स्वर में कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं इसी क्षण अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, किंतु मेरे मन में एक गहरी इच्छा शेष रह जाएगी। मैं जब अपने गृह से निकला था तो अपनी माता से यह वचन देकर आया था कि मैं महाभारत का महासंग्राम अवश्य देखूंगा। मैंने सुना है कि इस युद्ध में दूर दूर के राजा सम्मिलित होंगे, भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा और आकाश बाणों से आच्छादित हो जाएगा। मेरी तीव्र लालसा थी कि उस अद्भुत और भयानक दृश्य को मैं अपनी आंखों से निहारूं। यदि अभी मैं अपना शीश अर्पित कर दूं तो मेरी वह इच्छा और माता को दिया गया वचन दोनों अधूरे रह जाएंगे। क्या कोई ऐसा उपाय है प्रभु जिससे मैं शीश का दान भी कर सकूं और युद्ध का दर्शन भी कर सकूं? भगवान श्री कृष्ण तो दया और करुणा के अथाह सागर हैं। वे अपने भक्त की किसी भी भावना को अधूरा नहीं रहने देते। उन्होंने प्रेम पूर्वक बर्बरीक के मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें एक विलक्षण वरदान प्रदान किया। भगवान ने कहा कि हे बर्बरीक, तुम्हारी यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। तुम निसंकोच होकर अपना शीश अर्पित करो। मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि तुम्हारा सिर देह से पृथक होने के पश्चात भी जीवित रहेगा। तुम्हारी दृष्टि और चेतना युद्ध की समाप्ति तक बनी रहेगी। जब तक यह महासंग्राम पूर्ण नहीं होगा तब तक तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। तुम इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर विराजमान होकर संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे। तुम प्रत्यक्ष अनुभव करोगे कि धर्म किस प्रकार विजय प्राप्त करता है और अधर्म का अंत कैसे होता है। यह मेरा अटल वचन है। भगवान का यह वरदान प्राप्त होते ही बर्बरीक के आनंद की सीमा ना रही। अब उनके मन में ना तो मोह शेष था और ना ही किसी प्रकार का दुख। उन्होंने तत्क्षण अपनी कटी से तलवार निकाली। वह क्षण अत्यंत रोमांचकारी और हृदय को कंपा देने वाला था। एक ओर स्वयं परमेश्वर साक्षात उपस्थित थे और दूसरी ओर एक महान भक्त अपनी भक्ति का सर्वोच्च प्रमाण देने जा रहा था। बर्बरीक ने नेत्र मूंद लिए। उन्होंने अपनी माता अहिलावती और अपने पिता घटोत्कच का स्मरण किया। अपने गुरुओं को उन्होंने मन ही मन नमन किया और ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण का जय घोष किया। तत्पश्चात बिना हाथ कांपे और बिना किसी भय के उन्होंने अपनी तलवार स्वयं की गर्दन पर चलाई और एक ही क्षण में अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे ही वह शीश भूमि पर पहुंचा, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। चारों दिशाओं में बर्बरीक की जय और महान दानी की पास मैन्नाएं, संगीत, जय के उद्घोष गूंज उठे। वातावरण में एक दिव्य और पवित्र सुगंध फैल गई। ऐसा अनुपम बलिदान ना तो अतीत में हुआ था और न भविष्य में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत स्नेह और सम्मान के साथ
उस कटे हुए शीश को अपने करों में धारण किया। उस शीश से अभी भी तेज प्रकाशित हो रहा था और बर्बरीक की आंखें खुली हुई थीं, जिनमें प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा झलक रही थी। भगवान ने उस शीश को अमृत से अभिसंचित किया ताकि वह युद्ध की समाप्ति तक सुरक्षित, ताजा और अखंड बना रहे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उस शीश को लेकर कुरुक्षेत्र के समीप स्थित एक अत्यंत ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और वहां एक ऊंचे स्तंभ अथवा वृक्ष पर उसे स्थापित कर दिया। वह स्थान ऐसा था जहां से कुरुक्षेत्र का कण कण स्पष्ट दिखाई देता था। वहां से बर्बरीक का शीश प्रत्येक योद्धा, प्रत्येक रथ और युद्ध की प्रत्येक घटना को भली भांति देख सकता था। अब बर्बरीक का शीश वहां प्रतिष्ठित हो चुका था। नीचे रणभूमि में युद्ध की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थीं। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक पक्ष में कौरवों की विशाल अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें भीष्म पितामह जैसे अनुभवी, द्रोणाचार्य जैसे महाज्ञानी, कर्ण जैसे महादानी और दुर्योधन जैसे हठी योद्धा उपस्थित थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना थी, जो संख्या में भले ही कम थी, किंतु उनके साथ स्वयं धर्म था और सारथी के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। माहौल की गंभीरता इतनी प्रबल थी कि हर सांस में उसका दबाव साफ महसूस हो रहा था। शंखनाद की गूंज चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। हाथियों की चिंगाट और घोड़ों की टापों से धरती थरथराने लगी थी। बर्बरीक का शीश ऊंची पहाड़ी से यह समस्त दृश्य निहार रहा था। उसके लिए यह किसी अद्भुत खेल की भांति अत्यंत रोमांच से भरा हुआ दृश्य था। वह बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा था कि आगे अब क्या घटित होने वाला है। तभी रणभूमि के ठीक मध्य अर्जुन का रथ आकर स्थिर हो गया। अर्जुन ने दृष्टि डाली तो सामने अपने ही रक्त संबंधी दिखाई दिए। भीष्म पितामह, जिन्होंने बाल्यकाल में उसे गोद में खिलाया था, गुरु द्रोण, जिन्होंने उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया था। अपने भाई और अपने मित्रों को देखकर संगीत अर्जुन का हाथ कांपने लगा और गांडीव धनुष ढीला पड़ गया। अर्जुन मोह के बंधन में जकड़ गए। वह रथ के पिछले भाग में बैठ गए और श्री कृष्ण से बोले कि हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही स्वजनों का वध करके मैं राज्य का सुख नहीं चाहता। ऊपर पहाड़ी से बर्बरीक यह सब देख रहे थे। उनके मन में विचार उठा कि अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा आज इतना विचलित क्यों हो गया है। तभी उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना आरंभ किया। वही दिव्य गीता का ज्ञान जो आज भी संपूर्ण मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ है। बर्बरीक ने यह ज्ञान स्वयं भगवान के श्रीमुख से सुना। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया कि किस प्रकार कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, शरीर क्षणभंगुर है और क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है। फल की चिंता में बंधना उचित नहीं। बर्बरीक के शीश ने उस संपूर्ण गीता ज्ञान को भीतर तक आत्मसात कर लिया। यह भी उनका परम सौभाग्य था कि युद्ध का दर्शन करते हुए उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही थी। दीर्घ समय तक उपदेश देने और अपना विराट स्वरूप दिखाने के पश्चात अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। अर्जुन ने पुनः गांडीव उठाया और उसकी टंकार की। उस डंकार से समूचा कुरुक्षेत्र गूंज उठा और फिर वह महासंग्राम आरंभ हुआ जिसकी प्रतीक्षा स्वयं देवता भी कर रहे थे। तीरों की वर्षा होने लगी। बर्बरीक अत्यंत एकाग्रता से यह सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार भीष्म पितामह वृद्धावस्था में भी सिंह की भांति गर्जना कर रहे थे। उनके बाणों के समक्ष पांडवों की सेना तिनकों की तरह बिखर रही थी। बर्बरीक मन ही मन भीष्म की वीरता का गुणगान कर रहे थे कि क्या अद्भुत योद्धा है।
आयु का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। बाणों की गति बिजली से भी तीव्र थी। प्रत्येक दिन का युद्ध कोई ना कोई नया दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। रक्त की धाराएं बह रही थीं, किंतु बर्बरीक की दृष्टि हर उस सूक्ष्मता पर थी जिसे साधारण मनुष्य देख नहीं सकता था। युद्ध का घोष और तीव्र हुआ और कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल होने लगी। बर्बरीक का शीश ऊंचाई से सब कुछ देख रहा था। एक एक कर दिन बीतते गए और युद्ध और भी संगीत भयानक होता चला गया। बर्बरीक ने देखा कि किस प्रकार 10वें दिन इच्छा मृत्यु का वरदान पाए भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से आच्छादित होकर चैत होकर शरशैया पर विराजमान हो गए। वह दृश्य अत्यंत करुण था, परंतु बर्बरीक जानते थे कि यही विधि का विधान है। इसके बाद उन्होंने देखा कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरवों के सेना नायक थे, उन्होंने पांडवों की सेना में कोहराम मचा दिया। किंतु फिर अर्धसत्य अश्वत्थामा हतोनरो व कुंजरोवा के कारण उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। बर्बरीक यह सब अत्यंत शांतिता देख रहे थे। उनकी आंखों में न किसी के प्रति द्वेष था और न ही किसी के प्रति आसक्ति। वह केवल एक साक्षी बनकर सत्य को घटित होते देख रहे थे। फिर वह भीषण दिन आया जब वीर अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर अन्यायपूर्ण ढंग से मार डाला। उस क्षण बर्बरीक की आंखों में भी क्रोध की ज्वाला अवश्य उठी होगी, किंतु वह मात्र दर्शक थे, कुछ कर पाने में असमर्थ थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार उस बालक ने अकेले ही कौरवों के चक्रव्यूह को भेद दिया था। 17वें दिन का संग्राम अत्यंत रोमांचक था। महादानी कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। बर्बरीक ने ऊपर से देखा कि कर्ण के रथ का चक्र भूमि में फंस गया और वह शस्त्र विहीन हो गए। कर्ण ने धर्म की पुकार लगाई, किंतु श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने अंजलिक बाण छोड़ दिया और कर्ण का शीश धड़ से पृथक हो गया। बर्बरीक ने यह भी देखा कि किस प्रकार एक अद्वितीय वीर का अंत हुआ। इसके पश्चात 18वें दिन भीम और बुरसंगीत दुर्योधन के बीच भयानक गधा युद्ध हुआ। भीम ने श्री कृष्ण का संकेत समझते हुए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और उसे भूमि पर गिरा दिया। दुर्योधन के धराशायी होते ही कौरव सेना पूर्णतः पराजित हो गई और पांडवों को विजय प्राप्त हुई। 18 दिनों तक चला। वह महाविनाश थम गया। चारों ओर शांति फैल गई, परंतु वह शांति श्मशान जैसी थी। बर्बरीक ने देखा कि विजय तो मिली, पर उसके साथ असंख्य हानियां भी आईं। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के शिविर में उत्सव का वातावरण था। हस्तिनापुर का सिंहासन अब उनका था, किंतु इस सफलता के साथ ही अनजाने में पांडवों के हृदय में अहंकार का अंकुर भी फूट पड़ा। जब पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण एक साथ विराजमान थे, तब बातचीत के दौरान यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इस महान युद्ध का वास्तविक नायक कौन है? किसकी वीरता से यह असंभव विजय संभव हुई? भीमसेन, जिन्हें अपनी अपार शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। गर्व से संगीत बोले कि यह संग्राम मेरी वजह से जीता गया है। मैंने ही दुर्योधन, दुशासन और 100 कौरवों को अपनी गदा से यमलोक पहुंचाया है। यदि मैं ना होता तो कौरवों की विशाल सेना का सामना कौन करता? अतः सच्चा श्रेय मुझे मिलना चाहिए। उधर अर्जुन भी मौन रहने वालों में नहीं थे। उन्हें अपने गांडीव पर अत्यंत विश्वास था। उन्होंने कहा कि भ्राता भीम, आप यह भूल रहे हैं कि भीष्म पितामह और महावीर कर्ण जैसे योद्धाओं को किसने परास्त किया? यदि मेरा गांडीव न चलता तो क्या यह विजय संभव होती?
यह जीत मेरी और मेरे धनुष की देन है। नकुल और सहदेव ने भी अपनी तलवारों की वीर गाथाएं सुनानी शुरू कर दी। प्रत्येक स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में जुटा था। भगवान श्री कृष्ण वहीं शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। वह देख रहे थे कि जिन्होंने धर्म के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा, वही अब मैं और मेरा के भ्रम में उलझ रहे हैं। विजय का अहंकार मनुष्य की बुद्धि को कैसे ढक लेता है, यह उसका जीवंत उदाहरण था। जब विवाद अत्यधिक बढ़ गया और कोई निर्णय निकल सका, तब सभी पांडवों की दृष्टि श्री कृष्ण की ओर गई। युधिष्ठिर ने कहा कि केशव, आप ही निर्णय दीजिए। आप तो संपूर्ण युद्ध में हमारे साथ रहे हैं। आप ही बताइए कि हम में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। श्री कृष्ण ने चतुरता से उत्तर दिया कि हे पांडवों, मैं तो पूरे समय अर्जुन के रथ के घोड़े संभालने और सारथी का कर्तव्य निभाने में व्यस्त रहा। धूल और कोलाहल में मेरा ध्यान युद्ध पर ठीक से गया ही नहीं। मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता। पांडव निराश हो गए। तब कृष्ण ने कहा कि निराश मत हो। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस युद्ध को अत्यंत सूक्ष्मता से देखा है। वह एक क्षण के लिए भी रणभूमि तय की ताएं संगीत से दृष्टि नहीं हटा सका। हमें उसी के पास जाना चाहिए, वही सत्य को स्पष्ट कर सकता है। पांडवों ने प्रश्न किया कि वह कौन है प्रभु। तब कृष्ण ने उस ऊंची पहाड़ी की ओर संकेत करते हुए कहा कि बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम का बाएं का पौत्र, मैंने उसके शीश को उसी पर्वत पर स्थापित किया था ताकि वह अपनी इच्छा अनुसार युद्ध का दर्शन कर सके। वह आज भी जीवित है और जागृत है। सजा लोग उसी से पूछ लेते हैं। ऐसा कहकर सभी पांडवों के संगीत साथ भगवान श्री कृष्ण उस ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बर्बरीक का शीश दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था और उसके मुख पर अद्भुत शांति विराजमान थी। पांडवों ने आदरपूर्वक नमन किया। भीम अपने पौत्र को देखकर भीतर ही भीतर गर्व से भर उठे और मन में विचार भी आया कि बर्बरीक मेरा ही या मेरा ही रक्त है। वह निश्चित ही मेरा पक्ष लेगा और कहेगा कि भीम ही सबसे महान योद्धा है, अर्जुन को भी पूर्ण। पांडवों ने प्रश्न किया कि वह कौन है प्रभु। तब कृष्ण ने उस ऊंची पहाड़ी की ओर संकेत करते हुए कहा कि बर्बरी घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र, मैंने उसके शीश को उसी पर्वत पर स्थापित किया था ताकि वह अपनी इच्छा अनुसार युद्ध का दर्शन कर सके। वह आज भी जीवित है और जागृत है। सजा लोग उसी से पूछ लेते हैं। ऐसा कहकर सभी पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण उस ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बर्बरीक का शीश दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था और उसके मुख पर अद्भुत शांति विराजमान थी। पांडवों ने आदरपूर्वक नमन किया। भीम अपने पौत्र को देखकर भीतर ही भीतर गर्व से भर उठे और मन में विचार आया कि बर्बरीक मेरा ही रक्त है। वह निश्चित ही मेरा पक्ष लेगा और कहेगा कि भीम ही सबसे महान योद्धा है। अर्जुन को भी पूर्ण विश्वास था कि बर्बरीक ने उनकी धनुर्विद्या और पराक्रम को निकट से देखा है, इसलिए वह उनका ही नाम लेगा। युधिष्ठिर आगे बढ़े और बोले कि हे वीर बर्बरीक, तुमने इस महाभारत के युद्ध को आरंभ से अंत तक प्रत्यक्ष देखा है। तुम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो। कृपया हमारी शंका का निवारण करो। बताओ कि इस संग्राम में तुम्हें किस योद्धा का शौर्य सबसे उत्कृष्ट लगा, किसके कारण कौरवों का विनाश हुआ और धर्म की विजय संभव हुई। यह प्रश्न सुनते ही बर्बरीक जोर से हंस पड़े। संगीत, उनकी हंसी पहाड़ों की घाटियों में गूंजने लगी। पांडव एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि वह इस प्रकार क्यों हंस रहे हैं। हंसी थामकर बर्बरीक ने जो कहा, उसने सभी के चरणों तले से धरती खिसका दी। उन्होंने कहा
हे पूज्य ताऊ और काका, आप लोग किस वीरता की चर्चा कर रहे हैं? क्षमा चाहता हूं, परंतु सत्य यह है कि मुझे इस पूरे युद्ध में आप में से कोई भी वास्तव में युद्ध करता दिखाई नहीं दिया। यह सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए और बोले, पुत्र, यह तुम क्या कह रहे हो? हम सभी रणभूमि में थे। हमने असंख्य बाण जलाए और अनगिनत शत्रुओं का वध किया। तब बर्बरीक बोले, मेरी दृष्टि असत्य नहीं देखती। मैंने युद्ध भूमि में केवल एक ही चक्र को घूमते देखा और वह था भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। जब भी किसी शत्रु पर कोई बाण पड़ता, उससे पहले ही सुदर्शन चक्र उसका अंत कर चुका होता था। आप सभी तो केवल गिरे हुए को मार रहे थे। और दूसरा जो मैंने देखा वह यह कि पापियों के रक्त से अपनी प्यास बुझाने के लिए रणभूमि में महाकाली विकराल रूप धारण कर विचरण कर रही थी। जो भी योद्धा गिरता वह उनका ग्रास बन जाता। हे पांडवों, मुझे पूरे कुरुक्षेत्र में केवल दो ही शक्तियां सक्रिय दिखाई दी, एक स्वयं श्री कृष्ण और दूसरी महाकाली। कर्ता भी वही थे और कर्म भी वही। आप लोग तो केवल निमित्त मात्र थे, जैसे कठपुतलियां। वास्तविक युद्ध तो स्वयं नारायण ही लड़ रहे थे। बर्बरीक का यह परम सत्य सुनकर पांडवों का सारा अभिमान एक क्षण में चूर हो गया। अर्जुन का मस्तक झुक गया, भीम का गर्व पिघल गया और सभी को अपनी भूल का गहरा बोध हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि उनका अहंकार व्यर्थ था और सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही घटित हुआ था। पांडवों ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और जान लिया कि उनका गर्व तोड़ने के लिए ही प्रभु उन्हें बर्बरीक के पास लाए थे। बर्बरीक के निष्पक्ष और सत्य वचनों से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेह से बर्बरीक के शीश की ओर देखा और कहा कि हे बर्बरीक, तुमने आज केवल सत्य का पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि मेरे वास्तविक स्वरूप को भी संगीत पहचान लिया। तुमने धर्म के लिए अपना शीश अर्पित किया और फिर भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। मैं तुम्हारे इस त्याग और भक्ति से आरणी हो गया हूं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना व्रत हस्त बर्बरीक के शीश पर रखा और ऐसा वरदान दिया जो युगों तक स्मरण किया जाएगा। प्रभु बोले, हे वीर, कलयुग में धर्म क्षीण होगा और अधर्म बढ़ेगा। उस युग में मनुष्य स्वार्थ में डूब जाएगा, लेकिन उस अंधकारमय समय में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, क्योंकि तुमने अपना शीश मुझे दान दिया है और मेरा स्वरूप भी वही है। श्याम सांवला एक है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम श्याम होगा और समस्त संसार तुम्हें खाटू श्याम के नाम से स्मरण करेगा। मैं अपनी संपूर्ण शक्तियां, अपना दिव्य तेज और अपनी कृपा तुम्हें अर्पित करता हूं। जो भी भक्त चाहे वह कितना ही पापों में डूबा क्यों ना हो, यदि सच्चे हृदय से तुम्हारे द्वार पर आएगा तो तुम उसकी करुण पुकार साश्री अवश्य सुनोगे। तुम सदा हारे हुए का सहारा कहलाओगे। जब मनुष्य चारों ओर से टूट जाएगा, जब संसार उसे ठुकरा देगा, तब तुम ही उसका हाथ थामकर उसे संभालोगे। तुम्हारे दरबार में जो भी रिक्त झोली लेकर आएगा वह भरपूर कृपा पाकर लौटेगा। तुम्हारा यह शीश भक्तों की मनोकामनाएं संगीत पूर्ण करने वाला कामधेनु स्वरूप बनेगा। कालचक्र निरंतर घूमता रहा। द्वापर युग का अंत हुआ और भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को प्रस्थान कर गए। पांडवों का भी समय पूर्ण हुआ और वे हिमालय की ओर बढ़ गए। युग बीतते चले गए, ऋतुएं बदलती रहीं, राज्य बने और मिटते रहे, किंतु वह पावन शीश खाटू की धरती में सुरक्षित विश्राम करता रहा। प्रभु के वरदान के अनुसार वह शीश कलयुग में प्रकट होने वाला था। जिस स्थान पर वह दबा था वह क्षेत्र धीरे धीरे घने वन में परिवर्तित हो गया।
आसपास के गांवों के लोग वहां अपनी गाय चराने आया करते थे। उस काल में खाटू ग्राम पर राजा रूप सिंह चौहान का शासन था। राजा रूप सिंह अत्यंत धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय संगीत शासक थे। उनकी महारानी नर्मदा कंवर भी ईश्वर की परम भक्त थी। राज्य की प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, पर किसी को यह जत नहीं था कि उनकी भूमि के नीचे अपार दिव्य निधि छिपी हुई है। उसी गांव में एक ग्वाला रहता था जिसके पास अनेक गाय थीं। उनमें एक गाय थी जिसका नाम कपिला था। वह गाय कुछ विलक्षण थी। ग्वाला प्रतिदिन उसे वन में चरने के लिए छोड़ देता था। कुछ समय से ग्वाले ने एक अनोखी बात देखी। वह यह कि संध्या समय जब कपिला घर लौटती तो उसके थन दूध से खाली होते थे। ग्वाला चिंतित हो उठा। उसने सोचा कि शायद कोई छिपकर दूध दूह लेता है या फिर गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक दिन उसने निश्चय संगीत किया कि वह कपिला का गुप्त रूप से पीछा करेगा। प्रातःकाल गाय वन की ओर चली और ग्वाला उसके पीछे छिपते हुए चल पड़ा। चलते चलते गाय वन के मध्य एक निर्जन स्थान पर पहुंची। वहां घनी झाड़ियां थीं और एक ऊंचा सा टीला था। ग्वाले ने जो दृश्य देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कपिला उस टीले पर खड़ी हो गई और उसके थनों से स्वतः दूध की धार बहने लगी। वह दूध सीधे भूमि में समाता जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी अदृश्य देवता का अभिषेक कर रही हो। ग्वाला भयभीत हो उठा और तुरंत दौड़ता हुआ राजा रूप सिंह चौहान के दरबार पहुंचा। हाँ, उसने राजा को सारी घटना सुनाई। उसने कहा कि महाराज, यह अनिष्ट है या कोई चमत्कार मैं नहीं जानता, पर मेरी गाय प्रतिदिन एक स्थान पर जाकर अपना दूध अर्पित कर देती है। प्रारंभ में राजा को विश्वास नहीं हुआ, किंतु ग्वाले की व्याकुलता देखकर उन्होंने स्वयं जाकर सत्य देखने का निर्णय लिया। राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों सहित वन पहुंचे। वहां उन्होंने भी वही अद्भुत दृश्य देखा। तब राजा समझ गए कि इस धरती के नीचे अवश्य कोई दिव्य सत्ता विद्यमान है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को सावधानी पूर्वक खुदाई करने का आदेश दिया। खुदाई आरंभ हुई। फावड़े चलने लगे। मिट्टी हटती गई और धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां जमा हो गए। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। काफी नीचे तक खुदाई होने। संगीत के बाद अचानक फावड़ा किसी कठोर वस्तु से टकराया और एक भारी सी टन की ध्वनि गूंज उठी। सैनिकों ने सावधानी से मिट्टी हटाई तो वहां शालिग्राम सदृश्य एक विशाल और दिव्य शीश प्रकट हुआ। उस शीश से ऐसा अलौकिक तेज निकल रहा था कि देखने वालों की आंखें ठहर सी गईं। वह वही बर्बरीक का पावन शीश था जो सहस्त्रों वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण के वचन को पूर्ण करने के लिए धरती से बाहर आया था। शीश के प्रकट होते ही उसी रात्रि राजा रूप सिंह चौहान को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। स्वप्न में उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी और वीर पुरुष के दर्शन किए, जिन्होंने कहा कि राजन, मैं महाभारत युग का वीर बर्बरीक हूं। श्री कृष्ण के वरदान से कलयुग में संगीत मेरा नाम श्याम हुआ है। अब मेरे प्रकट होने का समय आ गया है। तुम मेरा भव्य मंदिर बनवाओ और मेरी भक्ति में लीन रहो। राजा की आंख खुली तो उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, किंतु मन में एक अनोखी शांति और प्रसन्नता व्याप्त थी। उन्होंने तुरंत रानी नर्मदा कंवर को अपना स्वप्न सुनाया। रानी तो पहले से ही ईश्वर में गहरी आस्था रखती थी। उन्होंने कहा कि महाराज, यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि स्वयं भगवान ने हमारे राज्य को चुना है। हमें शीघ्र ही मंदिर निर्माण आरंभ कर देना चाहिए। राजा ने विद्वान पंडितों और ज्योतिषचार्यों को बुलवाया। शुभ मुहूर्त निकाला गया।
वह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी था, जिसे आज देवधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उसी पावन तिथि पर बाबा श्याम के शीश की विधिवत स्थापना की गई। तभी से गारस एकादशी बाबा श्याम को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और भक्त इस दिन विशेष व्रत, भजन और कीर्तन करते हैं। मंदिर निर्माण के पश्चात बाबा की महिमा के चमत्कार शीघ्र ही प्रकट होने लगे। एक प्रसिद्ध कथा उनके करुणामय स्वरूप को दर्शाती है। उसी कालखंड में एक और घटना घटी जिसने जनमानस के विश्वास को और दृढ़ कर दिया। कहा जाता है कि एक बार मुगल शासक औरंगजेब मंदिरों को नष्ट करने के उद्देश्य से अपनी सेना लेकर निकला और खाटू श्याम जी के मंदिर की ओर बढ़ा। जब वह मंदिर के समीप पहुंचा तो उसने भीतर से निकलती एक रहस्यमयी रोशनी देखी। उसने तलवार खींची और मूर्ति को खंडित संगीत करने आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने वार करना चाहा, विग्रह से रक्तधारा प्रवाहित होने लगी। उसी क्षण उसकी सेना के घोड़े बिदक गए और सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे। कहा जाता है कि औरंगजेब स्वयं भी उस दैवी शक्ति से भयभीत होकर वहां से पलायन कर गया। बाबा श्याम ने स्वयं अपने धाम और अस्तित्व की रक्षा की। यह समाचार आग की तरह फैल गया कि खाटू के बाबा साक्षात जागृत देव हैं। समय के साथ खाटू धाम की महिमा दूर दूर तक साष्टम जी दूरतिगी दादुर तक फैलती चली गई। राजा रूप सिंह चौहान के पश्चात उनके वंशजों ने भी मंदिर सेवा को निरंतर आगे बढ़ाया। वर्तमान में जो भव्य मंदिर दिखाई देता है, उसका जीर्णोद्धार और विस्तार दीवान अभय सिंह जी द्वारा करवाया गया था। मंदिर की स्थापत्य कला अत्यंत मनोहारी है। संगमरमर की नक्काशी, रजत द्वार और स्वर्णिम शिखर भक्तों को मोहित कर लेते हैं, किंतु मंदिर की भौतिक सुंदरता से अधिक महत्व वहां की दिव्यता का है। जैसे ही कोई भक्त तोरण द्वार से भीतर प्रवेश करता है, उसे प्रतीत होता है मानो वह किसी और लोक में आ गया हो। वातावरण में धूप, अगरबत्ती और इत्र की सुगंध व्याप्त रहती है। चारों ओर हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की और श्याम बाबा की जय के जय घोष गूंजते रहते हैं। भक्त घंटों लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, फिर भी थकान अनुभव नहीं होती, क्योंकि उन्हें होता है कि कुछ ही क्षणों में उन्हें अपने सांवरे का साक्षात दर्शन होने वाला है। अब यदि बाबा श्याम के सबसे विशाल उत्सव की बात की जाए तो वह फाल्गुन मास में आयोजित होने वाला मेला है। होली के आसपास खाटू नगरी का दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां एकत्र होते हैं। इस मेले की सबसे विशेष परंपरा निशान या निशान यात्रा है। निशान एक विशिष्ट ध्वज होता है। भक्त सीकर के पास स्थित रिंग्स नगर से पैदल यात्रा करते हुए खाटू धाम तक पहुंचते हैं। यह दूरी लगभग 17 से 18 किलोमीटर की होती है। भक्त अपने हाथों में केसरिया, नीले अथवा रंग बिरंगे निशान धारण किए भक्ति और श्रद्धा में डूबे हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह निशान उनके लिए आस्था, समर्पण और विश्वास के प्रतीक लिए होते हैं। इन निशानों पर बाबा श्याम का स्वरूप अंकित रहता है। साथ में नारियल और मोर पंख सजे होते हैं। यह निशान विजय और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में बर्बरीक ने धर्म की जीत के लिए अपना शीश अर्पित किया था, उसी भावना के साथ भक्त यह निशान चढ़ाकर बाबा को यह भरोसा जताते हैं कि हम पूर्ण रूप से आपके सहारे हैं और हमारी हर लड़ाई में आप ही हमें विजय में विजय मांगेना संगीत बनाएंगे। जब भक्त नंगे पांव भजनों पर झूमते नाचते गुलाल उड़ाते हुए रिंग से खाटू धाम की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भक्ति का अथाह सागर सड़कों पर उमड़ पड़ा हो। मार्ग में जगह जगह विशाल भंडारे लगे रहते हैं। कोई शीतल जल पिलाता है, कोई मीठा शरबत बांटता है
कोई थके हुए यात्रियों के चरण दबाकर सेवा करता है। वहां ना कोई धनवान होता है, ना कोई निर्धन, सभी केवल श्याम के अनन्य प्रेमी होते हैं। बाबा श्याम का श्रृंगार स्वयं में एक अलौकिक दृश्य होता है। प्रतिदिन उन्हें भिन्न भिन्न पुष्पों से सजाया जाता है, कभी सुगंधित गुलाबों से, कभी पीले गेंदों से, तो कभी दुर्लभ विदेशी फूलों से। उनका बागा और आभूषण इतने मनोहारी होते हैं कि भक्त अपलक निहारते रह जाते हैं। कहा जाता है कि बाबा श्याम की आंखों में ऐसा दिव्य आकर्षण है कि जो एक बार उनकी दृष्टि में देख ले, वह अपना हृदय वहीं समर्पित कर देता है। श्रद्धालु अपनी सारी पीड़ा, अपने सभी दुख और कष्ट उन नेत्रों में झांकते ही भूल जाते हैं। अनेक भक्त मंदिर में प्रवेश करते ही भाव विभोर होकर रो पड़ते हैं। यह अश्रुदुह के नहीं होते, बल्कि उस मिलन के होते हैं, उस अपनत्व के होते हैं जो किसी को अपने पिता के घर पहुंचकर अनुभव होता है। बाबा श्याम को लखदातार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे बिना गणना किए देते हैं। वे यह भेद नहीं करते कि मांगने वाला कौन है। जो भी सच्ची श्रद्धा से हाथ फैलाता है, उसकी झोली भर जाती है। असंख्य लोगों के बिगड़े काम बने हैं। इतनी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं कि आज हर घर में खाटू श्याम जी की तस्वीर और कीर्तन की गूंज सुनाई देती है। हारे हुए व्यापारी हो, गंभीर रोग, संगीत से पीड़ित लोग हो, या संतान सुख की कामना करने वाले दंपति हो, सबके लिए अंतिम आशा बाबा श्याम ही बनते हैं। कलयुग के समय में जहां मनुष्य मनुष्य का विरोधी बन बैठा है, खाटू धाम एक ऐसा स्थान है जहां सच्चा भाईचारा और प्रेम देखने को मिलता है। वहां कोई ऊंच नीच नहीं है। सभी एक ही पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। बाबा श्याम की कथा हमें यही संदेश देती है कि त्याग कभी निष्फल नहीं जाता। बर्बरीक ने एक क्षण में अपना शीश अर्पित किया और बदले में उन्हें अनंत काल की अमृता प्राप्त हुई। यह हमें यह भी सिखाता है कि यदि अहंकार, घमंड और नकारात्मक विचारों का त्याग कर ईश्वर की शरण ली जाए तो ईश्वर भी हमें अपनाने में देर नहीं करते। आज भी हर गारस पर, हर फाल्गुन में खाटू नगरी श्याम भक्ति के रंग में रंग जाती है। और यह परंपरा तब तक चलती रहेगी जब तक यह सृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि श्री कृष्ण का दिया हुआ वरदान कभी असत्य नहीं होता। आज वही खाटू धाम पूरे विश्व में आस्था का महान केंद्र बन चुका है। वहां लाखों श्रद्धालु जय श्री श्याम हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा के जयकारे लगाते हुए पहुंचते हैं। जो भी वहां जाता है उसे एक अद्भुत शांति और सुकून की अनुभूति होती है। कहा जाता है कि बाबा श्याम के दरबार में कोई दिखावा नहीं चलता, वहां केवल सच्चा भाव स्वीकार किया जाता है। यदि आंखों में सच्चे आंसू हो और हृदय में निर्मल श्रद्धा हो तो बाबा श्याम बिना मांगे ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं। वही बर्बरीक जिसने महाभारत में अपना शीश दान किया था, आज कलयुग का सबसे महान अवतारी देवता बन चुका है। उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। बस इतना समझ लेना पर्याप्त है कि जिसका संसार में कोई नहीं होता, उसके खाटू वाले श्याम होते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो पहले खुद को वैसा बनाना होगा जिससे लोग तुम्हें सच्चे दिल से अपना माने। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ हो तो कुछ होता है।
जो तुम्हें डांटता है। वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसीलिए हर डांट को अपमान मत समझो। कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ संगीत बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े तो उसे ध्यान से देखना। हो सकता है वह इंसान ना होकर खुदा हो। समय हमेशा अपना काम करता है। हम जो समय के साथ चलने की कोशिश करते हैं वही हमें असल रूप में बदलता है। कभी भी किसी का भी साथ छोड़कर यह मत सोचो कि तुम अकेले हैं, क्योंकि जब कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो वह कभी अकेला नहीं होता। धर्म और अधर्म का चुनाव तभी होता है जब हमारे पास आराम और सुख का समय होता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो केवल इंसानियत का धर्म ही हमें रास्ता दिखाता है। हमें हमेशा खुद को और दूसरों को सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए। वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन जो इसे समझते हैं वही इसे अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। तुम्हारी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा उसका साथ भी देना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाने से कोई जीत नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे कठिन यही होता है कि हम जो अपनों से उम्मीद रखते हैं वही लोग कभी हमें छोड़ जाते हैं। यही सच्चाई है। जब अपने ही बदल जाते हैं तो हमें क्या गिला करना चाहिए। जब दुनिया से उम्मीदें टूटने लगती हैं तब इंसान को खुद से उम्मीद रखने का वक्त आ जाता है। हमेशा यह याद रखना कि औकात और इज्जत कभी किसी की नकल से नहीं आती। चरित्र, संस्कार और ज्ञान की नकल करना असंभव है, क्योंकि यह जीवन की सच्ची विशेषताएं हैं। जब भी हमें किसी से उम्मीद होती है तो जीवन हमें यह सिखाता है कि जो हमारे साथ है वह सबसे ज्यादा कीमती है। घमंड से दूर रहो, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। भगवान हमें वह नहीं देते जिसमें हम खुश होते हैं, बल्कि वह हमें वह देते हैं जिसमें हम खुश रहते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इंसान का असली मूल्य तब दिखता है जब वह किसी के दुख में साथ खड़ा होता है। अगर किसी के दर्द को महसूस संगीत कर पा रहे हो तो यह इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं। एक अच्छा हमसफर सबसे कीमती तोहफा होता है, जिसे किस्मत से पाया जाता है, न कि पैसों से। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। इसे संवारने के लिए प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करना केवल मन को व्यथित करता है। यह ना तो कल की समस्याओं को सुलझाता है और ना ही आज का सुकून देता है। संगीत। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिल में अक्सर गहरे जख्म होते हैं। हर व्यक्ति के दिल और एहसास अलग होते हैं। आंखें भले सबकी एक जैसी हो, पर उनकी दृष्टि और भावनाएं अलग होती हैं। अपने समय और सम्मान को केवल उन्हीं को दो जो इसकी कदर करते हैं। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि संभव है कि कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। आपका दिमाग कितना भी तेज हो, भाग्य के बिना सफलता अधूरी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता वही है जो केवल ईश्वर पर विश्वास करने से मिलती है। हम सभी के पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन अपनी प्रतिभा को निखारने के अवसर समान हैं। बचपन और बुढ़ापा दोनों ही सहारे पर निर्भर होते हैं। जीवन के संघर्षों में अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। साहस सभी गुणों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आप किसी अन्य गुण का निरंतर अभ्यास नहीं कर सकते। ठोकर खाकर गिरना, खुद को संभालना और फिर से खड़ा होना ही जीवन का सत्य है।
संघर्ष को तब तक छिपा कर रखना चाहिए जब तक आप सफल ना हो जाए। रिश्ते उन्हीं के साथ निभाओ जो समय आने पर तुम्हारा साथ दे। झूठा प्यार खुशी तो देगा, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देगा। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने से बेहतर है अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनने की ठान लो। हारने से डरो मत, क्योंकि हार तुम्हें सिखाती है कि जीत के लिए क्या जरूरी है। जब तुम्हारे अंदर का जुनून जागेगा तो तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते संवाद से जीवित रहते हैं, गलत फहमियों से मुरझा जाते हैं, अहंकार से बिखर जाते हैं और मौन युद्ध से मर जाते हैं। जब तुम सफल होते हो तो लोग खुद ही तुम्हारे करीब आ जाते हैं। लेकिन यह याद रखना, महंगे इतने मत बनो कि लोग भुलाने से डरे, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाने लगे। जिंदगी में हर किरदार को निभाना आसान नहीं होता, इसके लिए बार बार टूटना पड़ता है। लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, पर सच में टूटी तो नींद थी, सपने नहीं। अगर ऊपर वाले से कुछ मांगते हो और नहीं मिलता तो समझो वह तुम्हारे लिए बेहतर योजना बना रहा है। जिंदगी एक स्टेशन की तरह हो गई है। संगीत, लोग बहुत हैं लेकिन अपने कोई नहीं। अगर किसी को तुम्हारे पास होने की कदर नहीं है तो उन्हें तुम्हारे दूर होने का मूल्य समझने दो। जब दिल उदास होता है तो दुनिया की सारी रौनक फीकी लगती है। तड़प का मतलब समझना हो तो उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्नता वह दवा है जो किसी बाजार में नहीं मिलती। यह केवल तुम्हारे भीतर मौजूद है। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। जबरदस्ती किसी को रोकना खुद को तकलीफ देने जैसा है। जीवन में सही लोगों को अपने करीब लाओ और उनकी मंशा, स्वभाव और व्यवहार को समझो। जैसे दूध में गुड़ मिलाने से मिठास आती है, वैसे ही सही संगत जीवन में संगीत सुकून लाती है। इच्छाएं असीमित होती हैं, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। दूसरों के सुख से अपनी तुलना मत करो। यह प्रवृत्ति केवल दुख और ईर्ष्या लाती है। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना सीख जाओगे और अपनी इच्छाओं को सीमित कर लोगे, तभी तुम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाओगे। अपने जीवन को सरल, शांत और सार्थक बनाओ। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की गहराई को समझने के लिए सतह से आगे बढ़ना आवश्यक है। सुख सुविधाओं की लालसा में बहने वाला व्यक्ति कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो अनुशासन को अपना साथी बना ले, उसके लिए हर लक्ष्य संभव हो जाता है। लोग हमेशा तुम्हारी उसी खूबी से जलते हैं जो उनके अंदर नहीं होती। इसीलिए जब कोई तुमसे ईर्ष्या करे तो समझ लो कि तुम में कुछ खास है जो उन्हें असहज कर रहा है। यही जीवन का कड़वा सच है कि लोग हमें उनके नजरिए से देखते हैं और उनका दृष्टिकोण कभी स्थिर नहीं होता। हमारी रातों में जितनी रोशनी बढ़ती जा रही है, हमारे दिनों में उतना तांडीयोमिशा संगीत ही अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। जितना हम बाहरी चमक दमक में खोते जाते हैं, उतनी ही हमारी अंदर की शांति और समझ कम होती जाती है। बार बार हर्ट होने से अच्छा है उसे जिंदगी भर खुश रहने की दुआ देकर उससे हमेशा के लिए दूर हो जाना। कुछ रिश्ते हमें सिर्फ दर्द ही देते हैं और छोड़कर जाना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सही नहीं होता। जीवन में सच्चाई से बड़ा कोई गुण नहीं है और जो लोग हमें पसंद करते हैं वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। जब लोग हमारी बातें समझ नहीं पाते
तो हम मजाक के रूप में अपनी सच्चाई व्यक्त करते हैं, माना कि समय बह रहा है, लेकिन हम अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करें ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। समय केवल हमारी आंखों से नहीं सुनता, बल्कि हमें भी अपनी आवाज से इसे सुनाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा समझना है वैसा समझ लो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब तक हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते, तब तक हमें किसी से सफाई देने की जरूरत नहीं होती। संगीत। रिश्ते चाहे जैसे भी निभाओ, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं, क्योंकि आदतें बदल जाया करती हैं। अक्सर उसे ढूंढो जो तुम्हारी लत बन सके, क्योंकि वह रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो दोनों की जरूरतों और आदतों को समझकर निभाया जाता है। संगीत। जीवन में कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत कुछ एक साथ घर जाता है। रिश्ते, सपने, उम्मीदें और कुछ अपने। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान सिर्फ किताबों और उस्तादों से नहीं मिलता, बल्कि परिस्थितियों भी जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। कुछ लोग उस्तादों से सीखते हैं और कुछ को हालात सिखा देते हैं। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब तुम अकेले होते हो, बल्कि तब होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। संसार में शारीरिक अकेलापन उतना कष्टदायक संगीत नहीं जितना भावनात्मक अकेलापन होता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखा दे, तो यह उसकी नहीं तुम्हारी गलती है, क्योंकि जो इंसान एक ही चोट खाए वह अज्ञानी कहलाता है। अगर लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो उनमें बीज बो दो। एक दिन तुम्हारे धैर्य से उगे फलों का आनंद वही लोग लेंगे जिन्होंने तुम्हारे लिए कठिनाइयां खड़ी की थीं। जो व्यक्ति सच बोलने का साहस रखता है, उसे दुनिया सबसे ज्यादा गलत समझती है। सत्य को अपनाना आसान नहीं, लेकिन यह वही धरोहर है जो अंत में सम्मान दिलाती है। एक समय ऐसा आता है जब यह महसूस होता है कि कुछ लोगों से दूर रहना ही सबसे बेहतर था। लेकिन यह भी सत्य है कि हर अनुभव तुम्हें मजबूत और बुद्धिमान बनाता है। कसम खाने वाला इंसान कई बार झूठ बोलता है, लेकिन शराब पीने वाला व्यक्ति अक्सर कड़वा सही लेकिन सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए तो उसकी आंखें भी किसी काम की नहीं रहती। इसीलिए किसी को सत्य दिखाने की जिद मत करो। जो समझना चाहेगा वह बिना कहे भी समझ जाएगा। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते भी काटने पर उतर आते हैं। इसलिए सम्मान वहां दो जहां उसका मूल्य समझा जाए और वहां नहीं जहां इसे कमजोरी समझा जाता है। इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। यही दुनिया का से स्वभाव है। सत्य कड़वा होता है और झूठ मीठा, लेकिन अंतिम विजय हमेशा सत्य की ही होती है। जवानी में जो इंसान अपनी मनचाही चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। त्याग के बिना कोई भी महान नहीं बनता। लोग तुम्हारी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जिनकी उनके अंदर सबसे ज्यादा कमी होती है। इसीलिए अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो समझ लो कि तुम में कुछ ऐसा है जो उसे खुद में नहीं मिला। संसार का यह स्वभाव है, जो आगे बढ़ता है उसे ही लोग रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम अपने कर्म पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कई बार हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन हौसला बनाए रखना जरूरी है। जो कुछ भी तुमने खोया, संगीत नहीं, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे झूला पीछे जाने के बाद और ऊंचा उठता है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने की सीख देते हैं। कठिन समय हमेशा अच्छे दिनों की शुरुआत का संकेत होता है। सच्ची ताकत उम्र में नहीं, संगीत, बल्कि सोच और समझ में होती है। सच्ची दोस्ती वहीं होती है जहां विचार और दिल मिलते हैं।
अगर तुम कुछ खोने के बाद भी हौसला बनाए रखते हो तो समझ लो कि तुमने वास्तव में कुछ भी नहीं खोया। ईश्वर से यही प्रार्थना करो कि वह तुम्हें इस काबिल बनाए कि तुम अपने हर कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभा सको। संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते, वे परिवार के माहौल और परवरिश से आते हैं। सपने हमेशा बड़े देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। जो लोग डर के कारण निर्णय नहीं लेते, वे जीवन के अनमोल अवसरों से चूक जाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खतरे उठाने का हौसला रखते हैं। परिंदों की मासूमियत उन्हें दूसरों के घरों में जाने का साहस देती है, वरना आज के द्वार में दिल से रिश्ते निभाने कौन आता है। जो लोग शिकायतें भूलकर जीने की कला सीखते हैं, वही असल जिंदगी जीते हैं। अगर कोई इंसान तुम पर पूरा विश्वास करता है तो उसे टूटने मत देना, क्योंकि एक बार टूटा हुआ भरोसा फिर पूरी तरह नहीं जुड़ता। जो विनम्र होता है वह कभी नहीं गिरता। सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों को धोखा देकर यह मत सोचो कि वे बेवकूफ थे, बल्कि यह समझो कि उन्होंने तुम पर कितना सनी हुआ बेकितना संगीत भरोसा किया था। अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन सच में कौन अपना है, यह वक्त ही बताता है। झूठ, धोखा और बहाने कुछ समय के लिए खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। जिंदगी एक जिम्मेदारी है जिसे ईश्वर उन्हीं को देता है जो इसे निभाने के काबिल होते हैं। अपनी परवाह करने वालों को पहचानो, क्योंकि दुनिया में इस्तेमाल करने वाले लोग खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। जब परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में ना हो तो अपनी सोच को बदलो। मन की स्थिति बदलते ही दुनिया बदलने लगती है। याद रखो, हजारों अच्छाइयों के बावजूद एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। जो खुद मुश्किलों में होते हुए भी दूसरों के लिए सहारा बनता है, वही सच्चा नायक है। अगर तुम्हें किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले तो उसे मत गंवाओ, क्योंकि वही तुम्हें सच्चे सम्मान तक ले जाएगा। प्रेम कोई खेल नहीं है जो कमजोर दिल वाले खेल सके। यह आत्मा तक को झकझोर सकता है, यह रूह तक को कम पा सकता है। जीवन की यह विडंबना है। हम राज्य कोई और होते हैं, हम सफर कोई और, परंतु सत्य को पहचानो। जो आज पास है उसकी कद्र करो, जो चला गया उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी ही बोतल जैसी होती है। कुछ लोग इसे छोड़ नहीं पाते और कुछ इसे छूते तक नहीं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यह कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, तथा आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।